हेलो हाय स्टूडेंट, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मिस्टर BL विश्वकर्मा। एक बार पुनः आप लोगों का तहे दिल से अपने ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लासेस आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर। टुडे वी विल टेक अ न्यू लेक्चर दैट इज बेस्ड ऑन आल्सो दैट टॉपिक्स मल्टीपल चॉइस आंसर क्वेश्चंस बट द न्यू लेसन विद द न्यू लेसन। कुछ लेसन पे आप लोगों को जो है कुछ लेसन पे आप लोगों को जो है मल्टीपल चॉइस आंसर एंड क्वेश्चंस पढ़ाए गए थे और कुछ छूटा हुआ था और उसी को पुनः मैं आज लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। तो आइए हम लोग मुखातिब होते हैं अपने चैप्टर से। देखिए, चैप्टर में क्वेश्चन मीन्स ये चैप्टर है 5वां, मीन्स आपका चैप्टर है इंडिगो। इंडिगो चैप्टर से हम आपको मल्टीपल चॉइस इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर बताएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देयर वर डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स इन द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। बताया गया कि देयर वर मीन्स यहाँ पे डेलीगेट्स बताने हैं कि कितने व्यक्तियों ने वहां पे जो है क्या लिया था, कांग्रेस पार्टी में जो है सहभागिता लिया हुआ था, नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ में जो है आए हुए थे। मीन्स देयर वर। अब ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1916 1916, ऑप्शन बी है 1920 और ऑप्शन सी है 1914 और ऑप्शन डी है 2301। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप लोगों को ये चैप्टर बताया गया था तो उसमें ये निश्चित रूप से बताया गया था कि हाउ मेनी डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स इन द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। तो ऑप्शन ए आपने देखा 1916, इट इज नॉट करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आल्सो इज नॉट करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन सी 1914 इज नॉट करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कहने का मतलब है सही आंसर जो होगा यहाँ पे 2301 होगा। क्या होगा? 2301 होगा। 2301। ओके, आपके सामने बोर्ड पे मीन्स स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन। देखिए, इंडिगो में जब आप इंडिगो चैप्टर पढ़े तो उसमें आप गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वहाँ के लोगों के बारे में जाना कि क्या कहानियाँ थी, क्या घटनाएं थी, किसके लिए लोग बहुत परेशान थे, मतलब क्या क्या घटनाएं घटी, हाँ, कितने परसेंटेज कर जो है लैंडलॉर्ड्स पूंजीपतियों ने किसानों के ऊपर लगाया हुआ था। ये सब घटना आप लोग पढ़े थे। तो आप देखेंगे गांधी जी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला से कहा, शुक्ला मतलब राजकुमार शुक्ला, ही हैड एन अपॉइंटमेंट, कि ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन, उनका एक अपॉइंटमेंट है। मीन्स राजकुमार शुक्ला इनसे मिलने के लिए जाते हैं और चंपारण में आने की उन्होंने विनय करते हैं कि आप चंपारण आएं। तो गांधी जी बताते हैं कि हमारा एक अपॉइंटमेंट है। अब वो कौन सा अपॉइंटमेंट मीन्स कहाँ पे वो अपॉइंटमेंट था, उसी के बारे में आपको वही भरना है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी कानपुरे और ऑप्शन सी अहमदाबाद एंड ऑप्शन डी कलकत्ता। आपको जब चैप्टर पढ़ाया गया तो ये बताया गया था कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीन्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। तो आप लोगों को ये याद कर लेना चाहिए निश्चित रूप से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कानपुरे। ऑप्शन बी कानपुरे। दिस इज द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गांधी जी टोल्ड शुक्ला he had an appointment in कानपुरे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, कृपलानी was waiting at the station with a large body of। कृपलानी, जेबी कृपलानी मीन्स कृपलानी was waiting, जो कृपलानी थे वो प्रतीक्षा कर रहे थे एट द स्टेशन
विथ लार्ज बॉडी। किनके साथ? गांधी जी की प्रतीक्षा कर रहे थे कृपलानी। किसके साथ? किसके साथ वो उनका इंतजार कर रहे थे स्टेशन पे? तो आप देखेंगे ऑप्शन ए, यूथ्स, युवाओं के साथ, विलेजर्स, गांव के लोगों के साथ, पीजेंट्स, किसानों के साथ, या स्टूडेंट्स के साथ। तो थोड़ा सा आप अपने दिमाग पे प्रेशर डालिए, तो आपको आंसर हो सकता है मिल जाए। तो आप ये चैप्टर पढ़े हुए हैं, पढ़ाया गया है ये चैप्टर आपको, तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। ओके, मेक फास्ट। ओके डियर, कहने का मतलब यह है कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। किसके साथ? स्टूडेंट्स, बहुत ही ढेर सारे छात्रों के साथ वो स्टेशन पे उनका इंतजार कर रहे थे, स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। गांधी जी चाइडेड द लायर्स फॉर कलेक्टिंग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी चाइडेड, गांधी जी ने चाइडेड मीन्स फटकार लगाई, डांटी। चाइड मीन्स फटकारना, डांट, फटकार, डांट फटकार लगाना। गांधी जी चाइडेड द लायर्स, गांधी जी ने वकीलों को जो है क्या किया? चाइडेड, डांटा, फटकारा, फॉर कलेक्टिंग, इकट्ठा करने के लिए। किस चीज के लिए डांटा? फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। किस चीज के लिए? कि कलेक्टिंग फी के लिए, लेकिन कैसा फी? ऑप्शन ए बिग, ऑप्शन बी अनलिमिटेड, और ऑप्शन सी मोर, एंड ऑप्शन डी अननेसेसरी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। गांधी जी चाइडेड द लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी। बहुत भारी भरकम की फीस ये लोग, वकील लोग लेते थे। अरे यार सॉरी। ओके, तो गांधी जी चाइडेड द लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और अगला क्वेश्चन है द लैंडलॉर्ड लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड। जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार थे, पूंजीपति थे, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड जमींदार, पूंजीपति या जमींदार, जो मीन्स द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड, जमींदारों या पूंजीपतियों को पता चला कि जर्मनी हैड डेवलप्ड इंडिगो, जर्मनी ने इंडिगो का एक चीज डेवलप्ड किया हुआ है। वो क्या है? ए आर्टिफिशियल, ऑप्शन ए है आर्टिफिशियल, ऑप्शन बी है न्यू, और ऑप्शन सी है सिंथेटिक इंडिगो, या ऑप्शन डी है चीफ इंडिगो। कहने का मतलब है द लैंडलॉर्ड लर्न्ड, पूंजीपतियों को पता चला कि जर्मनी ने एक आर्टिफिशियल इंडिगो विकसित की है, या न्यू इंडिगो विकसित की है, या सिंथेटिक इंडिगो विकसित की है, या चीफ इंडिगो विकसित की है। तो एक बार पुनः आप आंसर देने का प्रयास करिए, अदरवाइज मैं तो आपको आंसर दूंगा ही। ठीक, देखिए यहां पे जो है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिंथेटिक। क्या है? सिंथेटिक। सिंथेटिक, ठीक। द लैंडलॉर्ड लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। ठीक, मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का है, क्वेश्चन नंबर 5 का द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है गांधी जी डिड नॉट लीव, इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू द कैपिटल ऑफ चंपारण। देखिए, गांधी जी डिड नॉट लीव, गांधी जी नहीं जाते हैं, इंस्टीड ही प्रोसीड टू द कैपिटल ऑफ चंपारण। मीन्स यहां पे ऑप्शन ए है तिरहुत, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है मोतिहारी एंड ऑप्शन डी है कानपुर। गांधी जी डिड नॉट लीव, इंस्टीड दे प्रोसीडेड टू, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। मोतिहारी में जो है यहां का मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मोतिहारी। क्वेश्चन नंबर 7, मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी, मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी विथ पीजेंट्स, विथ पीजेंट्स। अब देखेंगे मीन्स मोतिहारी फाउंड द, नहीं, मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी विथ पीजेंट्स। यहां पे ऑप्शन ए है कलेक्टेड, ऑप्शन बी है गैदर्ड एंड ऑप्शन सी है फील्ड, ऑप्शन डी है ब्लैक। अब यहां पे देखेंगे द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्लैक, ब्लैक विथ पीजेंट्स, ब्लैक विथ पीजेंट्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन डी, ब्लैक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज, प्रोसिक्यूटर ने जज से रिक्वेस्ट किया टू पोस्टपोन, स्थगित करने के लिए, क्या स्थगित करने के लिए? ऑप्शन ए हियरिंग, ऑप्शन बी केस एंड ऑप्शन सी मैटर एंड ऑप्शन डी ट्रायल, ऑप्शन डी ट्रायल। तो एक बार पुनः आप देखिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ओके, द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। क्वेश्चन मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रायल, मीन्स यहां पे हम भरेंगे ट्रायल। ओके, ट्रायल। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है गांधी जी टुक अ पीस ऑफ पेपर, गांधी जी टुक ए पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द इनटू पेयर्स। देखेंगे गांधी जी टुक अ पीस ऑफ पेपर, गांधी जी एक पेपर का टुकड़ा लेते हैं एंड डिवाइडेड द इनटू पेयर्स, और इन्हें जो है विभाजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऑप्शन ए एडवोकेट्स, यहाँ पे खाली स्थान पे क्या होना चाहिए? एडवोकेट्स या ग्रुप्स या पीजेंट्स या लीडर्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्रुप्स, डिवाइडेड द ग्रुप्स, डिवाइडेड द ग्रुप्स। यहां पे जो है गांधी जी टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप्स इनटू पेयर्स, मतलब एक पेपर लेते हैं, गांधी जी टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 10 in dash Gandhiji was summoned to Sir Edward Gate, the lieutenant governor. In dash Gandhiji was summoned to Sir Edward Gate, the lieutenant governor. देखेंगे अब इसमें क्या भरा जाना चाहिए? इन किस मंथ में जो है गांधी जी को सर एडवर्ड जो है बुलावा भेजते हैं, द लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो कि। अब इसमें जो है ऑप्शन ए जुलाई, ऑप्शन बी अगस्त एंड ऑप्शन सी जून एंड ऑप्शन डी सितंबर। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जून।
इन जून गांधी जी वाज सम्मन्ड, जून में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट के द्वारा बुलाया जाता है, जो कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इसी को हम लेफ्टिनेंट पढ़ते हैं और स्पेलिंग है लेफ्टिनेंट, LIEUTENANT लेफ्टिनेंट, और इसे हम पढ़ते हैं लेफ्टिनेंट, लिखते हैं लेफ्टिनेंट। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोगों ने देखा कि इंडिगो नामक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इससे निश्चित रूप से आपके 1-2 क्वेश्चन आने वाले हैं। निश्चित रूप से या तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, या तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, या तो मल्टीपल चॉइस आंसर क्वेश्चंस निश्चित रूप से आपको मिलने वाले हैं। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस चैप्टर का हिंदी जरूर जानते रहिए, सारांश क्या है, कहानी क्या है, कौन कौन से इसमें पात्र हैं, कैरेक्टर हैं, गांधी जी ने क्या रोल अदा किया, और मतलब ये सब चीज़ें याद रखिएगा। निश्चित रूप से आपको एक न एक 2 क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर से। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पे। अगले चैप्टर का क्वेश्चन लेंगे, जो चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स। क्या है? पोएट एंड पैनकेक्स। ये चैप्टर आपका है पोएट्स एंड पैनकेक्स, और इसका पहला क्वेश्चन है, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स। देखेंगे, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप के बाद डैश है, द जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स। देखेंगे, पहला ऑप्शन है ए मटेरियल्स, मेकअप के बाद क्या भरेंगे हम? मटेरियल, बी गुड्स, सी कॉस्मेटिक्स एंड डी आर्टिकल्स। तो पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप दैट जेमिनी स्टूडियोज ब्रॉट इन ट्रक लोड्स। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मीन्स मटेरियल, मेकअप मटेरियल। यहां पे क्या होगा? मटेरियल। ठीक, मटेरियल। यहां पे सॉरी फुल स्टॉप नहीं रहेगा। कहने का मतलब है पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स। क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 2 का द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय ए। जो द मेकअप डिपार्टमेंट था वाज फर्स्ट हेडेड बाय ए, क्या है? महाराष्ट्रियन, आंध्रा, तमिलियन और बंगाली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बंगाली। क्या है? बंगाली। बंगाली। देखेंगे, द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय ए बंगाली। जो मेकअप डिपार्टमेंट था पहली बार जो है हेडेड किया गया बंगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? बंगालियों के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दोज वर द डेज ऑफ मेहंदी एंड शूटिंग एंड ओनली % ऑफ द फिल्म वाज शॉट आउटडोर्स। अब यहां पे देखेंगे व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5 एंड ऑप्शन सी 30 एंड ऑप्शन डी 7। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग एंड ओनली 5%, मीन्स कहने का आंसर ये है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 5% ऑफ द फिल्म वाज शॉट आउटडोर्स। 3 का, थर्ड का ऑप्शन बी है, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कोथमंगलम सुब्बू वाज द नंबर एट जेमिनी स्टूडियो। जो कोथमंगलम सुब्बू है उसका कौन सा नंबर था, आपको ये बताया गया है। अगर ऑप्शन ए नंबर 1, ऑप्शन बी
3rd नंबर, ऑप्शन सी 4th नंबर एंड ऑप्शन डी 2 नंबर। तो निश्चित रूप से अगर आपको याद होगा कि आपको ये बताया गया था कि इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मीन्स नंबर 2, ऑप्शन डी नंबर 2, ऑप्शन डी नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, Subbu had a separate identity as Shobbu is a famous character in the chapter Poets and Pancakes and he has a separate identity. So please tell the answer. Option A actor, option B a comedian, option C a poet and option D a writer. तो आप देखेंगे कि सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज क्या होना चाहिए आंसर इसका? इसका आंसर है अ पोएट। सुब्बू जो है एक्टर के साथ साथ एक पोएट भी था, यही इसकी क्या है, सेपरेट, एक व्यक्तिगत, एक अलग पहचान थी। वो कलाकार के साथ साथ एक कवि भी है, एक कवि भी था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मीन्स कहने का मतलब यह है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्टोरी डिपार्टमेंट कंप्राइज्ड ए एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्टोरी डिपार्टमेंट कंप्राइज्ड ए एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स। तो ऑप्शन नंबर ए प्रोड्यूसर, ऑप्शन बी लायर एंड ऑप्शन सी स्टोरी राइटर, ऑप्शन डी लीगल एडवाइजर। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप आंसर देने का प्रयास करिए, पुनः एक बार ध्यान दीजिए कि आंसर क्या होना चाहिए। तो मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लायर। क्या होना चाहिए? लायर। लायर। द स्टोरी डिपार्टमेंट comprised a liar and an assembly of writers and poets। मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मीन्स लायर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लायर। क्वेश्चन नंबर 7, एनी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट और ए काइंड ऑफ यूनिफॉर्म। एनी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट और अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म। देखेंगे ऑप्शन ए है खादी, खादी धोती, धोती कुर्ता, पैंट शर्ट एंड खादी शर्ट। तो आपको चैप्टर जब पढ़े होंगे तो जानकारी हुई होगी, इसका आंसर है ऑप्शन ए। आंसर है ऑप्शन ए, खादी धोती, मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, खादी धोती, खादी धोती। कहने का मतलब यह है एनी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट और ए काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, ऑप्शन ए खादी धोती। मीन्स क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ए कम्युनिस्ट वाज डैश मैन डैश ही हैड नो फीलियल और कंजुगल लव। तो यहां पे देखेंगे, यहां पे अ कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन। यहां पे होगा गॉडलेस मैन, ऑप्शन सी वाज ए गॉडलेस मैन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
अब यहाँ पे हो गया अ कम्युनिस्ट वाज ए गॉडलेस मैन ही हैड नो, यहाँ पे जो है डैश नहीं रहेगा, ये गलती से हो गया ऐसा ऐसा, ये यहीं पे आ जाएगा, ठीक। तो अ कम्युनिस्ट वाज ए गॉडलेस मैन ही हैड नो फिलायल आर कंजुअल लव। कहने का आशा यह है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन सी गॉडलेस। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रैंक बचमैन्स moral rearrangement army visited madras sometime in। देखेंगे फ्रैंक बचमैन्स moral rearmament army visited madras sometimes in। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए 1942 या ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1962 या ऑप्शन नंबर डी 1902। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1952। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियोज हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग डैश people of all hues and sizes of the least 20 nationalities। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होना चाहिए, 300, 400, 150, 200। तो कहने का मतलब ये है द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियोज हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 200 people of houses, 200 people of all houses, all hues and sizes of at least 20 nationalities means 200 people। यहाँ पे मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 200। ओके डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चैप्टर 7 है द इंटरव्यू। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर 7 से, इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स इट इज बिलीव्ड दैट। In some primitive cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's option A character, option B attitude, option C soul and option D idea। जब यह चैप्टर द इंटरव्यू आपको पढ़ाया गया था तो उसमें यह बताया गया था इन सम टाइम्स प्रिमिटिव कल्चर्स मीन्स कुछ समय जो है प्राचीन संस्कृति के लोग विश्वास करते थे कि इफ वन टेक्स फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, यदि कोई एक फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, किसी का कोई फोटोग्राफ ले लेता था, देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन्स सोल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। सोल मीन्स आत्मा, सोल सोल मीन्स आत्मा। मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कैरोलाइन रोट इन हर डायरी ऑन डैश दैट दियर डे वाज रेग्ड बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन। अब देखेंगे कैरोलाइन रोट इन हर डायरी, कैरोलाइन अपनी डायरी में लिखते हैं कि ऑन मतलब अब कौन सा डे था वो पूछा गया है। तो इसमें देखेंगे 24 अक्टूबर 1982, 14 अक्टूबर 1992, 24 अक्टूबर, ऑप्शन ए है 24 अक्टूबर 1982 एंड ऑप्शन बी है 14 अक्टूबर 1892 एंड ऑप्शन सी है 4 अक्टूबर
1982 एंड ऑप्शन डी है 14 सितंबर 1982। तो देखेंगे द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यहां होगा कैरोलाइन रोट इन हर डायरी ऑन 1892 that their day was rigged by two reporters from Boston। कहने का मतलब यह है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट, मीन्स ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। वहां पे जो है फिल इन द ब्लैंक के स्थान पर ऑप्शन बी भरा जाएगा, 14 अक्टूबर 1892। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, Kipling had himself perpetrated such an on Mark Twain only a few years before। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए है असॉल्ट, ऑप्शन बी है अटैक एंड ऑप्शन सी है ऑफर, ऑप्शन डी है ऑर्डर। इस क्वेश्चन का द किपलिंग हैड हिमसेल्फ perpetrated such an assault, option A is the correct answer। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मीन्स असॉल्ट। यहां भरा जाएगा ASSAULT, असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन। क्वेश्चन नंबर 4, Saul Bellow once described interviews as being like thumbprints on his क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है Saul Bellow once described interviews as being like thumbprints on his, ऑप्शन ए neck, ऑप्शन बी throat and option C nerves and option D windpipe। To the students, you hotly requested please give the answer please, you have a time। okay, I will tell you the correct answer। what the Saul Bellow once described interviews as being like thumbprints on his windpipe, means option D is the correct answer, option D is the correct answer, windpipe। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है इंटरव्यू इज ए सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरव्यू इज ए सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे ऑप्शन ए एक्सट्रीमली, ऑप्शन बी सुप्रीमली एंड ऑप्शन सी परफेक्टली एंड ऑप्शन डी एग्जैक्टली। वंस अगेन गिव द आंसर प्लीज। एक बार पुनः आप जो आंसर देने का प्रयास करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का इंटरव्यू इज ए सुप्रीमली सर्विसेबल, सुप्रीमली मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द इंटरव्यू इज ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, सुप्रीमली अ सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। अगला क्वेश्चन हमारे आपके सामने है गोइंग प्लेसेस। अगला क्वेश्चन है आपके चैप्टर गोइंग प्लेसेस से। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैंसी लिंक्ड आर्म्स विथ हर एलॉन्ग द स्ट्रीट लुक्ड। जैंसी जो थी, जैंसी एंड सोफी दो बड़े ही पॉपुलर कैरेक्टर रही हैं उस चैप्टर की गोइंग प्लेसेस का। तो जैंसी लिंकिंग आर्म्स विथ हर अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड। नंबर ए मीन्स ऑप्शन ए चीयरफुल, ऑप्शन बी सरप्राइज्ड एंड ऑप्शन सी डाउटफुल एंड ऑप्शन डी जेलस। कहने का आशय यह है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, आप इसके आंसर को देने का प्रयास करें। ट्राई टू गिव द आंसर प्लीज। जैंसी linking arms with her along the street looked, option looked doubtful means the correct answer is option C,
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डाउटफुल, संदेह भरा, डाउटफुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, Sophie said, I will have the most amazing this city's ever seen. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बिस्किट फैक्ट्री, ऑप्शन बी बुटीक, बुटीक फैक्ट्री मीन्स बुटीक, ऑप्शन सी ऑफिस, ऑप्शन डी है शॉप। Sophie said, I will have the most amazing shop means option D is the correct answer, amazing shop। Sophie said, I will have the most amazing shop this city is ever seen means amazing shop means एक बहुत ही आश्चर्यजनक दुकान हमने इस शहर में नहीं देखा। most amazing ever seen मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 सोफी मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शॉप। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, सोफी फेल्ट इन हर थ्रोट, सोफी फेल्ट अ डैश इन हर थ्रोट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए है सफोकेशन, ऑप्शन बी है टाइटेनिंग, ऑप्शन सी है पेन एंड ऑप्शन डी है वाइब्रेशन। तो एक बार पुनः आप प्रयास करिए आंसर देने का, आंसर देने का आप प्रयास करिए प्लीज। ओके, गुड। सोफी फेल्ट अ टाइटेनिंग इन हर थ्रोट, सोफी फेल्ट ए टाइटेनिंग इन हर थ्रोट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 का है, क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर है ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है सोफी वाज जेलस ऑफ हर ब्रदर जियोप्स, सोफी वाज जेलस ऑफ हर ब्रदर जियोप्स मीन्स क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। सोफी वाज जेलस, सोफी जो है बहुत ही ईर्ष्या करती थी ऑफ हर ब्रदर्स जियोप्स मीन्स किस चीज से, पर्सनालिटी से, व्यक्तित्व से, साइलेंस से, चुप्पी से, नेचर से, उसकी प्रवृत्ति से, आदत से, या एटीट्यूड या उसके व्यवहार से। तो सोफी वाज जेलस ऑफ हर ब्रदर जियोप्स साइलेंस, क्योंकि जो सोफी का भाई था जियोप था बहुत ही शांत प्रिय था, बहुत शांत, हमेशा शांत रहता था, उससे इसको बड़ा ही ईर्ष्या होता था। सोफी वाज मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, साइलेंस इज द करेक्ट आंसर, साइलेंस इज द करेक्ट आंसर। तो इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, जियोप सैट एट द ऑयली component he cradled in his hands, जियोप sat at the oily components he cradled in his hands means क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन ए है फ्रॉविंग, ऑप्शन बी है अंडरस्टैंडिंग एंड ऑप्शन सी है क्लियरिंग एंड ऑप्शन डी है क्लीनिंग। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मीन्स जियोप सेट। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए प्लीज, ट्राई टू गिव द आंसर। ओके, जियोप सेट फ्राउनिंग मीन्स जियोप सेट फ्राउनिंग, क्या होगा, जियोप set frowning at the oily component he cradled in his hands, in his hands। कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्राउनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि जितने भी चैप्टर थे और उस चैप्टर पे जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो आप लोगों को बता दिया गया। मीन्स जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बताया गया,
60 ऐसे टाइप क्वेश्चन बताया गया और अंत में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर बता दिया गया। तो अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग क्वेश्चन एंड आंसर जो भी आएगा आपके एग्ज़ाम में उसको निश्चित रूप से आप हल कर लेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपका सभी क्वेश्चन इन्हीं से फंस जाए, तो आप इस क्वेश्चन को मीन्स हमारे चैनल को निश्चित रूप से आप दोबारा देखते रहिए, पढ़ते रहिए, जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। ये निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत ही मदद करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर मल्टीपल चॉइस आंसर पर यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों से पुनः मैं मिलता हूं अपने अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू, धन्यवाद। एक चीज़ और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको सभी वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।